नमस्कार मित्रों, हमारा जो हिंदी की श्रृंखला चल रही थी, इसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे थे। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद में आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड होगा, थोड़ा सा भाग उसका छूटा हुआ था। और इस वीडियो के बाद हम वर्णमाला पे आ जाएंगे। हिंदी का पूरा वीडियो, चाहे जिस परीक्षा के लिए हो, आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा। हिंदी से संबंधित जिस भी परीक्षा में जो कुछ आता है वो सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो एक आज छोटा सा ये वीडियो बनने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट उसका छूट गया था। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। देखो, पहले भाग में हमने पढ़ा था हिंदी की कुछ विशेषताएं, और उन विशेषताओं के अंतर्गत हमने बताया था कि हिंदी का भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा चलायमान होती है। भाषा नदी के जल के समान होती है। जिस क्षेत्र में पहुंचती है वह उसी का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो छोटी सी धारा के रूप में निकलती है, और जैसे जैसे वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसका आकार जो है बहुत विस्तृत होता चला जाता है। उसी प्रकार से भाषा होती है। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वह हुई है हमारी संस्कृत भाषा से। और लेकिन ध्यान रखना, हिंदी जो शब्द है वह फारसी भाषा का है। हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से, लेकिन हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तब आप बताओगे वह फारसी भाषा का शब्द है। दोनों बातें अलग अलग हैं। संस्कृत को मूल भाषा भी कहते हैं। अगर कभी संस्कृत ना दिया हो तो शब्द दिया होगा आपको मूल भाषा। संस्कृत को हम मूल भाषा भी कहते हैं। यह संस्कृत जो भाषा थी, इसको जगत जननी भाषा, देववाणी इत्यादि नामों से हम जानते हैं, और ये सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत का प्रारंभ में 2 रूप निकल के सामने हमारे आए। पहला रूप था उसका वैदिक, और वैदिक को ही हम क्या कहते हैं, अलौकिक। अलौकिक, आ माने नहीं, लौकिक माने लोक। जो लोक के समझने लायक भाषा नहीं थी उसको कहा गया अलौकिक। देखो, 2 प्रकार की संस्कृत थी, एक अलौकिक थी और दूसरी थी लौकिक, जो लोक के समझने लायक थी। यानी जो अलौकिक भाषा थी हमारी, ये इतनी क्लिष्ट भाषा थी जिसको जनमानस, या हम कह सकते हैं सामान्य जनता समझ नहीं पा रही थी। इसको समझना मुश्किल हो रहा था सबके लिए। तो इस भाषा से धीरे धीरे बदल के आई लौकिक भाषा, और ये भाषा जो थी वो जन सामान्य की भाषा बन गई। जन सामान्य इस भाषा को समझने लगा। इस भाषा को जन सामान्य नहीं समझ पा रहा था। अगर कभी पूछा जाए आपसे तो हमारे जितने भी वेद लिखे गए हैं, हमारे जितने भी पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, वो सब इसी भाषा में हैं। वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की रचना किस भाषा में हुई, तो वैदिक भाषा में हुई या अलौकिक भाषा में हुई। अब देखिए, वैदिक भाषा इसको हम कहते हैं, क्योंकि यह भाषा वैदिक काल की भाषा है। किस काल की भाषा है, वैदिक काल की। तो वैदिक काल की जो मुख्य भाषा थी वह कौन सी थी हमारी, संस्कृत भाषा। वैदिक काल की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। और इस भाषा के 2 रूप हो गए, लौकिक और अलौकिक। अब देखिए, जो हमारी महाभारत की रचना की गई वेद व्यास जी के द्वारा, महाभारत, वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई, ये लौकिक भाषा में ही लिखी गई। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया, भाषा का रूप भी थोड़ा सा बदलना प्रारंभ हो गया। वैदिक युग के बाद में एक नए युग का प्रारंभ होता है, और उस युग को हम कहते हैं बौद्ध युग या बौद्ध काल कहते हैं। उसी समय 2 धर्मों का उदय होता है। वैदिक धर्म में कुछ दोष उत्पन्न हो गए, उनको दूर करने के लिए 2 नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो सबसे पहले हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो ये लौकिक संस्कृत जो थी इसका रूप बदल करके ये पाली भाषा में परिवर्तित हुआ। लौकिक संस्कृत से क्या बनी हमारी, पाली भाषा बनी। तो ये पाली भाषा बौद्धों की भाषा थी, या हम कह सकते हैं ये किस काल की भाषा थी, ये बौद्ध काल की भाषा थी। कौन सी भाषा, पाली भाषा। ये बौद्ध काल की भाषा थी।
और बौद्ध धर्म के जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक में 3 हैं, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। तो इनकी रचना किसमें हुई है? बौद्ध काल में हुई है। और भाषा कौन सी थी? तो पाली। पाली भाषा से धीरे धीरे कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। और यह भाषा जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। जैन धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा का धीरे धीरे रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ। इस प्राकृत भाषा का धीरे धीरे क्या हुआ? रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ। जैसे रूप कैसे बिगड़ता है, एक छोटा सा उदाहरण। जैसे किसी का नाम था कृष्ण कुमार, और धीरे धीरे जब जनमानस उसका प्रयोग करने लगा तो कृष्ण कुमार की जगह वो हो गए किशन कुमार। किशन कुमार से किशन हो गए, किशनु हो गए। तो ये क्या था? ये रूप बिगड़ना प्रारंभ हो गया। ऐसे रूप बिगड़ता है भाषा का। और धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें भ्रंश पड़ गए। ये इस तरीके से नहीं भ्रंश पड़ते हैं, नदी घाटी भ्रंश, अपभ्रंश, ये तुमने पढ़ा होगा भ्रंश। भ्रंश पड़ गए और उससे एक नई भाषा का जन्म हुआ। वो कौन सी भाषा कहलाई? अपभ्रंश। कई प्रकार के अपभ्रंश भाषा है, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति जिससे हुई है उसका नाम क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? सौर श्रेणी अपभ्रंश। और सौर श्रेणी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हो गई? हिंदी की। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की जो है उत्पत्ति हुई या विकास हुआ। सबसे पहले संस्कृत 2 भागों में आई, वैदिक और लौकिक। ये क्लिष्ट भाषा वैदिक थी, इसको सभी जनमानस नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए इसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। वेद, पुराण, उपनिषद ये सब वैदिक काल में लिखे गए और सब वैदिक अलौकिक संस्कृत में लिखे गए। दूसरा रूप था इसका लौकिक। लौकिक से बनी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, लिख दिया महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी कहाँ की भाषा है? तो आप बताओ। हिंदी भारत के मध्य देशीय भाग की भाषा है। भारत का जो मध्य देशीय भाग है, मध्य भाग, वहां पर हिंदी बोली जाती है। मध्य भाग में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन देशों में हिंदी इन प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। इसके साथ ही साथ प्रश्न आ चुका है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी बोली जाती है? तो मॉरिशस में। मॉरिशस देश में भी हिंदी बोली जाती है। भारत की 8वीं अनुसूची में, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उसकी 8वीं अनुसूची में हिंदी को विशेष स्थान दिया गया है। भाषा संबंधी प्रावधान है 8वीं अनुसूची में और उसमें हिंदी को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो इस प्रकार से ये हिंदी भाषा का विकास था। और इसके लिए संविधान में क्या क्या हमारे प्रयोग किया, संविधान में हमारे क्या क्या किया गया इस भाषा के लिए, तो वो था, आपको याद रखना है, अनुसूची 8 में हिंदी भाषा संबंधी प्रावधान है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। पूछा जाए राजभाषा कौन सी है भारत की, तब आप बताओगे हिंदी भारत की राजभाषा है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में रखेंगे। और अब हम अगले वीडियो पे अपने जब आएंगे तो वहाँ से हम व्याकरण शुरू कर देंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे या वर्ण विचार पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर शब्द विचार पढ़ेंगे और उसके बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो हमारा वर्ण विचार पर होगा।
अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।